मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सती सावित्री भव पिता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जय आदाति नेता शूलधानी पिनाकधानी चिता चंद्रघंटा महातपा अहंकारा चित्ता रूपा चिता चिति सर्वमंतमय सत्या सत्यानंद स्वरूपनी अनंता भावी भव्या भव्या सदागति शाम भवी देव माता चिता रत्नप्रिया रत्नप्रिया विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशनी अर्पणानी वर्णा पाटला पाटला वटी पाटमलधरणी कमल रजने में विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुंदरी बन मातांगी मुनि पुस्तक ब्राह्मी महेश्वरी कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी प्रसन्नति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन बाहनानि शंभ संवादिनी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटमंदी चंडबिन विनाशी सरसुर विनाशा सरदान घाति शास्त्रमयी शत्या शस्त्राधानी अनेक शास्त्रानी कौमारी एक कन्या कौशोरी युक्ति अति प्रौढ़ा प्रीतमाता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्री काले विष्णुमाय जलोद्री शिवदूती कराला अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्माबादी ओम जयति मंगलांगाली विदकाली कपालिनी दुर्गा मासी बाधात्री स्वाहा सुधा अथ देवाय कवचकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं पितामह जो इस संसार में गोपनीय परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया है ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक माँ देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय तथा पवित्र तथा सब प्राणियों की संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महान उन्हें से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। इनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवा दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, पांचवा काल रात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सर्वत्र महात्मय भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त होते हैं उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता युद्ध के समय संकट के पड़ने पर उसके ऊपर कोई विपत्ति भी नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उसका निश्चय भय उदय होता है। देवीश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंस पर सवारी करती है, का वाहन ऐरावत वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी विश्व पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा श्री लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हैं। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों के शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूषक हेटक तोमर परशु पांसर कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शक्ति धनुष आदि अपने हाथों में धारण कर दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का वध, देवताओं का कल्याण करना ये इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम, महान उत्साह वाली देवी, महान उत्साह ये तो महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार। यदि तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है तो का भय बनानी जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में यदि मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैत्रकोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे, पश्चिमी दिशा में वारुणी और वायु कोण में वृक्ष पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, ऊपर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी रक्षा करे, ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो,
ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय आगे से विजय से मेरी रक्षा करे, वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा। आठवें माला धारणी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे भौ का संरक्षण के भौ के मध्य भाग में जितने और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नथों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। काली देवी कमल केसों में तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठों में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठों में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी का दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया के तालों में रहकर रक्षा करे। मकामाक्षी ठोड़ी सब मंगला मेरी वाणी की रक्षा कर। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधनी पृष्ठ भाग में रहकर रक्षा कर। कंठ के पहाड़ी भाई नील ग्रीवा और कंठ की नली में नील कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं में बलधानी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। कुलेश्वरी नखों की रक्षा करे कुलेश्वरी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक निवासिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में रहकर रक्षा करे। उदर में रहकर रक्षा धारणी उदर में रखकर रक्षा। नाभिका कामनी और गृह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की महेश पायनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिक भाग में बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह घुटनों की और तथा तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तालवासिनी पैरों की तालों में रखकर रक्षा करे। अपनी मंगल दिखाई देने वाली धन कराला देवी नखों की और केसुरी नखों केसों में रखकर रक्षा करे। रोमावलियों तो में कौवारी और त्वचा की भाग्यश्वरी रक्षा कर। पार्वती देवी रक्त में मांसाती चक्रांतों की काल रात और पित्त की मधुकेट भी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल के हिस्सों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थिर रक्षा कर। नक के तेज की ज्वालामुखी रक्षा कर। जिसका किसी नहीं हो सकता वह भेजा देवी शरीर के समस्त संधियों में रखकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे विद्या की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की रक्षा करे। धारणी में देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वस्त्र धारण करने वाली वस्ता देवी मेरे प्राण उदायमान वायु की रक्षा कर। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण समना मेरे प्राण की रक्षा करे। स्वरूप गंध शब्द स्पर्श विषयों का अनुभव कराते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतगुण रजोगुण और तमो रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धन की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कृति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्रों की रक्षा चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा कर। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और वैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुपदा और मार्ग की चैनकारी रक्षा करे। दरबार में महालक्ष्मी दया रक्षा करे। सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करो। देवी जो इस स्थान कवच में नहीं कहा गया थे रक्षा से रही तो वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशाली और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच का कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं को की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महानेश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मन निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तो वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कृपा प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। नहीं वह अपमृत्यु से रही 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। बोलो जगत जगदम्बिके की जय। मकड़ी चेचक कोर आदि इसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती। कनीर भांग अफीम धतूर आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ चिंगम भी अफीम तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते। उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं ये सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं पृथ्वी ग्राम देवता आकाश चारी देव विशेष से जल के संबंध से प्रकट होने वाले गणोपदेश वहां से स्थित होने वाले निम्न कोटि अपने जन के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला डाकनियां साकनियां तक में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां ग्रह भूत पिशाच यक्ष राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भेद दान किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से समान वृद्धि को प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृतियों से विभूषित भूतल पर अपने साथ यश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका
चंडिका का पाठ करता है। जब तक यह वन पर्वत और कानों का यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो जगदम्बे जगदम्बिके की जय। अर्थ अर्गला स्रोतम ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मैड केंडी जी कहते हैं जयती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वाहा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडा तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों का पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। समय व्याप्त रहने वाली जो काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और काटव को मारने वाली और ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो जय दो, तुम्हें काम को शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को शुभ देने वाली देवी तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को आदि शत्रुओं का नाश करो। और शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुमलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंधित युगल चरणों वाली एली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम चरित अचित है, तुम समस्त तत्वों का नाश करने वाली देवी हो। तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्त तुम्हारे चरण में अपना सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें तुम रूप दो जय दो, उनके काम को शत्रुओं का नाश करो। लोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्त स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो जय दो, उनके काम को शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजन करते हैं, उन्हें तुम रूप दो जय दो, उनके काम को शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे देश करते हैं उनका नाश करो, मेरे बल की वृद्धि करो और रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता सूर्य दोनों ही माथों की मुकुट की मनिया तुम्हारे चरणों में घिसते हैं। जो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान शिवान लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो जय दो, उनके काम को शत्रुओं का नाश कर प्रचंड दायित्व इधर बंदरान करने वाली चंडी की जो मुझसे नागत को रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी की द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति बड़ो तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सदाभाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दांडों वाले दैत्यों का गमन चूर करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा आशीर्वाद प्रदान करती हो और मुझे रूप दो जय दो, मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पति प्रदान करो। जो तुम संसार से उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। जो मनुष्य इस सूत्र का पाठ करके सप्तशती स्वरूपी महासूत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। बोलो जगत जगदम्बिके की जय। अथ किलकम ओम चंडिका देवी को नमस्कार। कैंडे जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति है तो अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हो। शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो विकिलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला सब संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि समस्त कर्म सिद्ध होते हैं, तब उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक सोच से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति माँ से ही सच्चिदानंद स्वरूपनी देवी सिद्ध होती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। मीना का जब के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त विचारित कर्म सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण विष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना व सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान सब कार्य सिद्ध होते हैं, तो उन्हें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। सब लोगों की शंका को सामने शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासु को समझाया। यह सप्तशती नामक संपूर्ण श्रोत सर्वश्रेष्ठ और कल्याणमयी है।
तदंतर भगवती चंडिका ने सप्तशती नामक सूत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है कभी उसकी समाप्ति नहीं होती, क्योंकि जब जय में पुण्य की समाप्ति हो जाती है तब भगवान शिव ने अपने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया। ये यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत से जप का स्रोत और उसका पाठ जप का अनुष्ठान कर ले तो तब भी उसे पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह। राधा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर आद्रूप में ग्रहण करता है, उसी पर देवी भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलक करके इस सरस्वती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट और उच्चारण पूर्वक पाठ करता हुआ मनुष्य होता है, वही देवी का पार्षद होता है, गंधर्व होता है। शब्द विचरते रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह मृत्यु के बस में नहीं पड़ता, देह त्यागने के मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तब कीलक को जानकर उस का परिहार कर कहीं सप्तशती का पाठ आरंभ करे, ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलक ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष निर्दोषों का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंत्र स्वर से पाठ करने पर स्वर फल की प्राप्ति होता है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्व फल की प्राप्ति होता है। उच्च स्वर से ही पाठ आरंभ करना चाहिए, जिससे के प्रसाद से स्वर सौभाग्य आरोग्य संपत्ति चतुर्नाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बिके की मनुष्य स्तुति क्यों न करे। बोलो जगतजननी जगदम्बिके की जय। पंचमों अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्ठ छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रमरी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और शाम वेद स्वरूप है। महासरस्वती प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया है, जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मूषक चक्र धनुष और बाण धारण करते हैं। शरण ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान उनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का विनाश करने वाली है तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, उस महा सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार भी उपयोग करने लगे, वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उस दोनों ने सब देवताओं को अपमानित कर राज्य भ्रष्ट पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने पराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बिका ने हम लोगों को वर दिया कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल निवारण कर दूंगी। वह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेव जी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सा सोमायिनी चंद्र स्वरूपिणी एवं सुख स्वरूपिणी देवी को शत शत प्रणाम है। शरणागत का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्री
राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वनी स्वरूपा और आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गा परार सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रुद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूतारिणी कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी भी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उन्हें नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी भी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी इस प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वपुच्छारूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छातिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टि रूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रातृ रूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। जो देव जीवों के इंद्र या वीर्य के अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सेवा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इन सब संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थिर है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, उस कल्याणमय की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिस परमेश्वरी का को इस समय नमस्कार करते हैं तथा भक्ति पूर्वक विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार देवी का स्तुति कर रहे देवता इस प्रकार देवी की स्तुति कर रहे थे। उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल से स्नान करने के लिए वहां आई। उस सुंदर भावों वाली भगवती देवी ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? जब अब उन्होंने शरीर को केशों से प्रकट स्तुति कर रहे हैं, तब उन्हीं के शरीर केशों से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्यों से तिरस्कृत और युद्ध में शुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये स्वयं देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। समस्त देवता मेरी ही स्तुति। पार्वती के शरीर कोशों से अंबिका प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी
की कही गई है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया। तभी हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के नृभ्य चंड मुंड वहां आए और उन्हें परम मोहक रूप धारण करने वाली चंडिका अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास आकर बोले, महाराज, ये एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो आपकी दिव्य कांतियों से अपनी दिव्य कांतियों से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। शूरोत्सर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में जो वह रत्न है उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपनी श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़ी आदि जितनी भी रत्न है वे सब इस समय आपके घरों में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न भूत, ऐरावत, यह पारिजात वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपके ने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वह अब आपके यहाँ आ गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने भी अपने काली नामक माला भेंट किया है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाते हैं तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति अधिकार में था वह आपके पास मौजूद है। दैत्य स्वर मृत्यु की उत्तर क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली। यह तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाली सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि में भी स्वाहा शुद्ध किए हुए जो दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिया है। फिर जो यह स्त्री में रत्न रूप महाकल्याणमयी देवी है उसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर ऋषि ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय लगाना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एवं स्वर्ग से में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दे चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न से के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अत्यंत उच्च स्वर प्रकट हुआ वो उसे देवता मेरे पैरों पर कर समर्पित किया है। सुंदरी, इसके सिवा और भी बहुत से रत्नभूत पदार्थ देवता गंधर्व और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, वे हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा अब पाहो। मेरा
वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार करो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हो मन ही मन गंभीरता से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उससे के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने जो अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमानों को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरा समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ और तथा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सका है। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी यहाँ सारे देवता युद्ध में ठहर सकते थे, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब केस पकड़कर घसीटते हुए तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जानी पड़ेगी। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने जो पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ। मैंने जो तुमसे यह सब कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनी मंच कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जगत जननी जगदम्बिके की जय। 6वां अध्याय ध्रुव लोचन वध। मैं सर्वज्ञेश्वरी भैरव की अंक में निवास करने वाली परमोत्कृति पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फनों में शोभा ही सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से जिनका देह का उदासीनी हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रही है। वे हाथों में माला, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्धचंद्रमा का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर यह समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया। दूत के इस वचन को सुनकर महादैत्य कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो या कोई न हो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ की इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों के साथ सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को कहा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं ही चलेगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना है। ऐसी दशा में
मैं यदि मुझे बलपूर्वक ले जा चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं देवी के यों कहने पर असुर ध्रुमलोचन उनकी ओर दौड़ा और तब अंबिका ने हुंकार शब्दोच्चारण से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका की एक दूसरे की तीखे सायों को शक्तियों तथा फर्शों वर्षा की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दनों के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा, जिससे उसने कुछ दैत्यों को पंजा की मार से कितनों को अपने जबरों से तथा कितनों ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की डांडों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों के कितनों को पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मार कर कितने के मार डाला। उस सिंह ने अपने नख से कितने को के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मार कर कितनी को सिर धड़ से अलग कर दिया, या कितनों की भुजा और मस्तक काट डाले और तथा अपनी गर्दन के मार हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला और उसके सैन्य ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उस दैत्य राज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी की जूटा पकड़कर अथवा बांधकर शीघ्र लाओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के शस्त्र का तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ही शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनी मत्स्य कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य ध्रुमलोचन नामक 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो जगत जननी जगदम्बिके की जय। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयदि संविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विद्यते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्रांतिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी लक्ष्मीरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीरूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां।